हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा जो टॉपिक है और हमारा ये जो चैप्टर है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 3 कंपास सर्वे का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको सारी टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, इंक्लूडेड एंगल, लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक डिप, लोकल अट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक डिप, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रावर्सिंग फील्ड सर्वे बाई प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से फील्ड सर्वे कैसे करते हैं, तो देखिए किसी सर्वेक्षण क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य जरीब सर्वेक्षण की भांति, जैसे वीक्षण स्टेशनों का चुनाव, स्थापन, सर्वेक्षण रेखाओं का बिछाना, खस के लेकर आकृतियों को निर्धारण, इसके अतिरिक्त विभिन्न मापों को फील्ड बुक में दर्ज करना ही किया जाता है। लेकिन ट्रावर्सिंग करते समय विभिन्न रेखाओं के FB तथा BB भी दर्ज किए जाते हैं। FB मतलब फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करते समय निम्न कार्य करने होते हैं: फील्ड पार्टी, इक्विपमेंट्स, ट्रावर्सिंग, सर्वे एंड रिकॉर्डिंग, ट्रावर्स प्लॉटिंग एंड एरर्स एंड एक्यूरेसी इन वर्क। और इस फील्ड पार्टी के लिए कम से कम 3 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं: 2 पीपल्स फॉर चेनिंग और 1 पीपल फॉर होल्डिंग फ्लैग्स, पेग्स, रेंजिंग रॉड ETC। ये हम कर रहे हैं अभी फील्ड पार्टी। ये 5 चरणों में होता है ना, पहला है 6 चरणों में, तो पहला फील्ड पार्टी के लिए 3 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। सर्वेक्षक सभी रेखाओं के दिक्मान लेते हैं और जरी दूरियां भी मापता है तथा खसके लेने के लिए सहायकों को निर्देश देता है। फील्ड बुक में भी सभी एंट्रियां ही स्वयं करता है। सेकेंड है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? फॉलोइंग एपरेटस आर यूज ड्यूरिंग ट्रावर्सिंग बाई कंपास। कौन कौन सा? चेन, टेप, रेंजिंग रॉड्स, ऑफसेट्स, एरोज, पैग, कंपास, चाहे वो प्रिज्मेटिक हो या सर्वेयर हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं? ट्रावर्सिंग कैसे बनाते हैं? माना ABCDEFG एक ट्रावर्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हुआ? सप्तभुज हुआ। 7 भुजाएं हैं इसकी, 7 पॉइंट है, तो ये कितना हुआ? बना के देख लेते हैं। ABBCCDEFG और GA है ना। इवन ये ओपन ट्रावर्स है क्योंकि यहाँ पे GA पता नहीं चल पा रहा ना कि एक ट्रावर्स बनाना है तो G तक बनाना है। कायदे में तो हमारा G पॉइंट ABCDEF तो नहीं, G ये हो गया G, उसको हम साफ़ कर दो, ये नहीं है, इसका मतलब ये ट्रावर्स है। ठीक, बनाना है। सर्वेक्षण करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक स्टेशन पर एक एक रेंजिंग रॉड गाड़ते हैं। कंपास को बिंदु A पर स्थापित व समंजित करते हैं। अब स्टेशन B व G, A से अगला स्टेशन G है, A से अगला स्टेशन B तथा दूसरा A से पीछे का स्टेशन अर्थात G को देखते हुए क्रमशः रेखा AB AG के दिक्मान लेते हैं। अच्छा, ये 7 भुजाएं हैं और ये क्लोज टावर्स है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेखा दे दी ना AB, और कौन सी रेखा दे दी इन्होंने? AB और AG, तो हमें से पता चल गया क्या है, ये क्लोज टावर्स है। ठीक, जैसे कि लेते हैं ABCDEF, ABCDEFG और A। तो ABCDEF, यहाँ कोई पॉइंट हम G ले लेते हैं। ठीक, GA, ये 7 भुजाएं हैं इसकी। तो 7 भुजाएं इसकी कैसे बनेगी? जैसे कि ये हम ऐसे करके ले लें, तो ये 7 भुजाएं होंगे ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो सप्तभुज है ये। अब ले लिया। फिर है A से पीछे का स्टेशन अर्थात AB व रेखा AG के दिक्मान लेते हैं। ठीक, ये वही है कि AB का फोर बेयरिंग, जैसे पहले एक काम करते हैं, हम बना ही लेते हैं, इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं। ABCDEFG, ये बन गया ABCDEFG। अब ये क्या कह रहे हैं कि स्टेशन A से दोनों रीडिंग्स ले जा रही हैं। कौन सी? एक फोर बेयरिंग ऑफ AB लाइन और इसकी बैक बेयरिंग ऑफ AG लाइन। बैक बेयरिंग क्या मेरिडियन सब पे बनेगी, आप बना दीजिए। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये लिखना ज़रूरी रहता है।
फिर क्या आता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अब रेखा ए बी का जरीब मापन चेन से डिस्टेंस नापते हैं और दोनों तरफ की वस्तुओं के खस के लिए जाते हैं। अब स्टेशन बी पर पहुंचते हैं। बी पर पहुंच के क्या करते हैं, ए बी का बैक बेरिंग, ए बी का बैक बेरिंग बी से लिया जाएगा ना, यही तो होगा ए बी का बैक बेरिंग, और बी सी का फोर बेरिंग लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, फिर बी रेखा बी सी का चेन से डिस्टेंस नापते हैं। फिर इसी प्रकार अन्य सभी स्टेशन सी डी डी ई एफ और एफ जी, इन सब के बैक बेरिंग और फोर बेरिंग लेते हैं और ये क्रियाएं पूरी होती हैं जब तक संपूर्ण ट्रावर्स का सर्वेक्षण कर लेते हैं और सबके चेनिंग से डिस्टेंस नापते हैं। सभी आंतरिक कोणों का योग यदि बंधमाला रेखा है। अब हमें पता चला है हमारा जो ट्रावर्स है ये क्या है, क्लोज ट्रावर्स है ना, तो रेखा है तो क्या होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री से निकाल कर चेक किया जाता है। अब 2n-4 क्यों ले रहे हैं हम, ये भी एक टेंशन की बात है। हमने कहा था कि इंटीरियर एंगल 2n-4 के लिए चेक लगता है, तो जब हम ट्रावर्स क्लोज है हमारा तो हमारा इंटीरियर एंगल ही निकलेंगे ना, यही एंगल निकालेंगे ना, और ये कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर क्या है ये 2n-4 लगेगा ना यहाँ पर। कोई नहीं, लग गया। चेक करते हैं, यदि ये सही नहीं आता तो रेखाओं के दिक्मानों का स्थानीय आकर्षण के लिए संशोधन करते हैं। संशोधित दिक्मानों में फील्ड बुक में दर्ज अन्य मापों के आधार पर प्लॉटिंग करते हैं। तो देखो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले यही है कि जो हमने एक बी का बैक बेरिंग फोर बेरिंग जो हमने इंक्लूडेड एंगल्स निकाले थे ना, जो ट्रावर्स से जो कंपास सर्वे करते हैं वो इंक्लूडेड एंगल्स के ही बेस पे करते हैं। ठीक, क्लोज ट्रावर्स का जब आप लोग आते तो हम आपको ये वाला करवाते प्रैक्टिकल। ठीक, फिर आता है आपका ट्रावर्स प्लॉटिंग। ऑब्जर्व्ड पाठ्यांकों को स्थानीय आकर्षण के लिए संशोधन उपरांत करेक्ट किया जाता है। हम संशोधन करेंगे ना, संशोधन कब करेंगे कि सपोज दैट हमारा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में किसी लाइन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री से कम या ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा लोकल अट्रैक्शन है, या वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट करते हैं और फील्ड बुक में दर्ज अन्य मापों के आधार पर माला रेखा का आरेखन करते हैं। आरेखन करते समय स्केल की आरएफ इस प्रकार लेते हैं कि नक्शा ड्राइंग शीट पर बीचों बीच आ जाए। ड्राइंग शीट के शीर्ष पर मध्य में सर्वेक्षण का शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखते हैं। शीट के दाईं ओर ऊपरी किनारे में उत्तरी दिशा व पैमाना अंकित करते हैं। शीट पर उपयुक्त स्थान पर सर्वेक्षण कार्य का शीर्षक, सर्वेक्षक पार्टी का नाम, तारीख, विभाग का नाम, अन्य विवरण भी अवश्य दिए जाने चाहिए। वास्तविक अंकन से पूर्व हम ट्रावर्स का एक रफ स्केच बनाते हैं। रफ स्केच से ट्रावर्स का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आरेखन के लिए क्या होता है, फील्ड बुक, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग शीट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तथा एमडी की आवश्यकता होती है। अब है मेथड फॉर ट्रावर्सिंग प्लॉटिंग बाई। अच्छा, ये जो हमने ट्रावर्स प्लॉटिंग की ये तो सिंपल थी। ठीक, हम नॉर्मली कंपास या सर्वे ऐसे ही करते हैं। अब इसके भी मेथड है कि हम ट्रावर्स कैसे प्लॉट करें, तो इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे प्लॉटिंग बाई पैरेलल मेरिडियन, प्लॉटिंग बाई इंक्लूडेड एंगल्स, प्लॉटिंग बाई सेंट्रल मेरिडियन, प्लॉटिंग बाई टेंजेंट मेथड, प्लॉटिंग बाई कोड मेथड, प्लॉटिंग बाई कोऑर्डिनेट्स मेथड एंड प्लॉटिंग बाई डिफ्लेक्शन एंगल्स। लेकिन जो हमने इंक्लूडेड एंगल्स से करा था ना, ये सबसे बेस्ट रहता है। फिर आता है हमारा बाई पैरेलल मेथड। देखिए, इस विधि में प्रत्येक रेखा की दिशा मैग्नेटिक मेरिडियन के संदर्भ में उस रेखा के दिक्मान के आधार पर खींची जाती है। मैग्नेटिक मेरिडियन का संदर्भ लेते हैं, यहाँ पर ट्रू बेरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक रेखा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन को एक वो मानते हैं संदर्भ और उससे खींचते हैं, तथा रेखा की लंबाई किसी उचित पैमाने पर रेखा में से काट ली जाती है। प्रत्येक स्टेशन पर यामोत्तर रेखा खींची जाती है। यामोत्तर कौन सी रेखा, यामोत्तर रेखा का दिक्मान प्रोट्रैक्टर से नापकर रेखा की दिशा निर्धारित कर ली जाती है। जैसे कि डायग्राम में देखिए ये चीज़ शो हो रही है आपको। ये सारी चीज़ें किस में ले ली है, WCB सिस्टम में है ना शायद। ये देखिए, ये एंगल θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 WCB सिस्टम में ले रहे हैं, ये θ1। तो अब देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है ना कि हमारी जो ट्रावर्स है क्या क्लोज है और कौन सी दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। θ1 कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। θ2 कौन से में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। θ3 तीसरे में। अब ये क्या है, जो थीटा है ये इसका एंगल क्या आया, इसका एंगल हम कौन सा नापेंगे, ये वाला एंगल है ना इसका, ये 1 में आया, कोई नहीं, और ये 4 में आया, ये 3 में आया। तो वही चीज़ है ना, ये हमें यहाँ से भी पता चल जाता है कि जो हमारा एंगल है वो क्या है हमारा, या जो हमारा ट्रावर्स है वो क्या है हमारा, क्लोज ट्रावर्स है या ओपन ट्रावर्स है। ठीक, या फिर हमारा जो
ट्रावर्स है वो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, पता चल गया ना किस तरफ मूव कर रहा है, इधर से ऐसे मूव कर रहा है ना ये, तो ये हो गया क्लॉकवाइज ट्रावर्स। क्लॉकवाइज ट्रावर्स के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इंक्लूडेड एंगल का वो क्या था, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यही था ना। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंक्लूडेड एंगल से हम कैसे ट्रावर्स प्लॉट करते हैं। थैंक यू।